दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के उस पावन स्थल पर जहां मां काली स्वयं अपने भक्तों को दर्शन देती हैं, जहां हर ईंट से भक्ति और रहस्य झलकता है। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दक्षिणेश्वर काली मंदिर की, एक ऐसा मंदिर जो न सिर्फ बंगाल की पहचान है बल्कि पूरी दुनिया में आस्था और अद्भुत चमत्कारों का प्रतीक माना जाता है, जहां मां काली के चरणों में झुकने मात्र से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस मंदिर के निर्माण की रहस्यमयी कहानी, मां काली के चमत्कार, रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद से जुड़ा रहस्य और आज के समय में यहाँ की भव्य व्यवस्था, नियम और दर्शन की प्रक्रिया क्या है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस अद्भुत यात्रा की। दक्षिणेश्वर काली मंदिर, जहाँ मां काली का हर रूप जीवंत है। कहानी की शुरुआत होती है 19वीं शताब्दी के कोलकाता से। वहाँ एक बहुत ही श्रद्धालु और परोपकारी महिला रहती थी, रानी रासमणी, जो अपने समय की सबसे प्रसिद्ध और दयालु महिलाओं में गिनी जाती थीं। रानी रासमणी का परिवार बहुत समृद्ध था, लेकिन वे सिर्फ धनवान नहीं, धर्म प्रेमी भी थीं। वे हर साल गंगा में नाव से तीर्थ यात्रा करती थीं और गरीबों की मदद करती थीं। एक दिन उन्होंने सोचा, क्यों न काशी जाकर मां काली के दर्शन किए जाएं। उन्होंने सब तैयारी की, नावें सजाई गईं, सैकड़ों लोगों का काफिला तैयार था। लेकिन तभी कुछ अद्भुत हुआ। रानी रासमणी को एक सपना आया। उस सपने में स्वयं मां काली प्रकट हुई और बोली, रासमणी, तू काशी मत जा, मेरे दर्शन के लिए दूर मत भटक। जहाँ तू है वहीं मेरे लिए एक मंदिर बनवा और मैं वहीं वास करूंगी। जब रानी की नींद खुली तो उनकी आंखों से आंसू झरने लगे। उन्होंने बिना देरी किए अपना मन मां काली के आदेश में लगा दिया। बस यही वह क्षण था जब दक्षिणेश्वर काली मंदिर के निर्माण की शुरुआत हुई। सन 1847 में कोलकाता के पास दक्षिणेश्वर नामक गांव में मां काली के इस विशाल मंदिर की नींव रखी गई। मंदिर बनने में लगभग 8 साल लगे और इसे 1855 में जनता के लिए खोल दिया गया। इस मंदिर की वास्तुकला बंगाल शैली की है, जिसमें ऊंचे गुंबद, नक्काशीदार तोरण और विशाल प्रांगण हैं। मंदिर परिसर में कुल 12 शिव मंदिर, एक राधा कृष्ण मंदिर और बीच में स्थित है भवतरिणी काली मां का मुख्य मंदिर। भवतरिणी का अर्थ होता है वो देवी जो भक्तों को जन्म मृत्यु के चक्र से पार कराती हैं। इस मंदिर के निर्माण में उस समय 9 लाख रुपए खर्च हुए थे, जो आज के समय में करोड़ों रुपए के बराबर हैं। मंदिर के सामने बहती पवित्र गंगा नदी, हुगली, आसपास का शांत वातावरण और मंदिर की ऊंचाई मिलकर एक ऐसी ऊर्जा पैदा करते हैं जो हर भक्त को अद्भुत अनुभूति कराती है। दोस्तों, दक्षिणेश्वर की काली मां को भवतरिणी कहा जाता है। यहाँ की प्रतिमा का रूप कुछ अलग है। मां का रंग काला, मुख से जीभ बाहर और उनके चरणों में लेटे हैं भगवान शिव। ये दृश्य हमें सिखाते हैं कि शक्ति और शिव एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। कहा जाता है, जब यह मूर्ति स्थापित हुई तो उसी रात मंदिर में दिव्य प्रकाश फैला। लोगों ने गंगा के पार से भी तेज रोशनी देखी और कहा कि मां काली ने स्वयं यहाँ विराजमान होकर संकेत दिया है। आज भी भक्तों का मानना है कि अगर सच्चे मन से मां भवतरिणी के चरणों में कुछ मांगा जाए तो मां उसकी झोली खाली नहीं लौटाती। अब बात करते हैं दक्षिणेश्वर के सबसे रहस्यमयी अध्याय की, श्री रामकृष्ण परमहंस की। रामकृष्ण परमहंस इस मंदिर के मुख्य पुजारी थे, लेकिन वे सिर्फ पुजारी नहीं, मां काली के जीवंत भक्त थे। कहते हैं वे रोज पूजा के दौरान मां से बात करते थे। कई बार मां काली उनके सामने साक्षात रूप में प्रकट होती थीं। लोगों को लगता था कि वे साधारण मनुष्य नहीं हैं। उनकी साधना इतनी गहरी थी कि वे भक्ति और अद्वैत ज्ञान दोनों के मार्ग को जोड़ते थे। एक बार वे कहते हैं, मां काली मेरे लिए पत्थर की मूर्ति नहीं,
माँ हैं जो हर पल मेरे साथ हैं। भी उनकी साधना के कारण दक्षिणेश्वर मंदिर भारत के आध्यात्मिक जागरण का केंद्र बन गया। श्री रामकृष्ण के शिष्य थे स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत की आध्यात्मिक शक्ति का प्रचार किया। जब विवेकानंद अपने गुरु के पास आए, वे ईश्वर के अस्तित्व को लेकर संशय में थे। तब रामकृष्ण ने कहा, जाओ मां काली से पूछो जो मन में है। विवेकानंद मां के मंदिर में गए और वहां पहुंचते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उनका हृदय बदल गया। उन्होंने मां काली से कुछ मांगने की बजाय कहा, मां मुझे बस ज्ञान दो ताकि मैं अपने देश के लिए जी सकूं। कहते हैं उसी क्षण से विवेकानंद का जीवन बदल गया और यही मंदिर उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गया। दक्षिणेश्वर काली मंदिर के बारे में कई ऐसी घटनाएं कही जाती हैं जो आज भी लोगों को आश्चर्य में डाल देती हैं। कई भक्तों ने बताया है कि वे रात के समय मंदिर में घंटियों की आवाज सुनते हैं, जबकि उस समय वहां कोई नहीं होता। कुछ लोगों का कहना है कि मां काली की मूर्ति के चेहरे पर भाव बदलते हैं, कभी मुस्कान, कभी करुणा और कभी गुस्सा। मां की आरती के समय जो ऊर्जा पूरे परिसर में फैलती है, वह हर किसी को भीतर तक हिला देती है। यहां आने वाले भक्तों को अक्सर ऐसा अनुभव होता है जैसे मां उनके मन की हर बात जानती हो। अब बात करते हैं आज के समय की। दक्षिणेश्वर काली मंदिर आज कोलकाता का सबसे पवित्र स्थल है। हर दिन लाखों लोग यहां दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ की व्यवस्था बहुत सुचारू है। मुख्य द्वार से अंदर जाने के बाद आपको पहले सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ता है। मंदिर परिसर बहुत साफ सुथरा है। यहाँ मोबाइल फोटोग्राफी और वीडियो रिकॉर्डिंग निषिद्ध है। मां के गर्भगृह में दर्शन का समय सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक और फिर शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक होता है। गंगा के किनारे घाट पर लोग स्नान करते हैं, फिर मां के दर्शन के लिए जाते हैं। मंदिर के बाहर प्रसाद, फूल और दीपक की दुकानें हैं। यहाँ कोई प्रवेश शुल्क नहीं लगता। दर्शन बिल्कुल निःशुल्क हैं। दक्षिणेश्वर काली मंदिर में सबसे बड़ा उत्सव होता है काली पूजा और दीपावली के दिन। उस दिन मंदिर को लाखों दीपों से सजाया जाता है। पूरे परिसर में इतना प्रकाश होता है कि गंगा का पानी भी सुनहरा दिखता है। इसके अलावा दुर्गा पूजा, नवमी, रामकृष्ण जयंती और स्वामी विवेकानंद जयंती भी यहाँ बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। इन दिनों मंदिर में लाखों श्रद्धालु जुटते हैं और कई लोग तो पूरी रात जागकर मां भवतरिणी का नाम जपते हैं। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि जब वे जीवन के कठिन दौर में यहाँ आए तो मां ने उन्हें राह दिखाई। किसी को बीमारी से राहत मिली, किसी का खोया आत्मविश्वास लौटा, तो किसी की मनोकामना पूरी हुई। कहा जाता है कि अगर आप मां के सामने सच्चे दिल से कुछ मांगते हैं तो मां भवतरिणी स्वयं आपके जीवन का मार्ग प्रशस्त करती हैं। दोस्तों, दक्षिणेश्वर काली मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक शक्ति केंद्र है। यहाँ का रहस्य न तो सिर्फ मां की प्रतिमा में है, न ही मंदिर की दीवारों में, बल्कि उस भक्ति और विश्वास में है जो हर श्रद्धालु के दिल में धड़कता है। यह वही जगह है जहां रानी रासमणि ने अपने सपने को हकीकत बनाया, जहां रामकृष्ण परमहंस ने मां काली से संवाद किया और जहां से स्वामी विवेकानंद को अपने जीवन का उद्देश्य मिला। दोस्तों, मां भवतरिणी की इस भूमि में हर कदम भक्ति से भरा है, हर पत्थर में शक्ति बसती है। अगर आपको दक्षिणेश्वर काली मंदिर की
यह रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और ऐसे ही ऐतिहासिक और रहस्यमयी स्थानों की कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय मां भवतरिणी, जय मां काली।